आप मेरे पास्ट लाइफ के बारे में कुछ बताएं। मैं आपके बारे में जो बोलने जा रही हूँ उससे आप हिल जाएंगे। हमें ये बात बताना चाहिए कि नहीं? आप तो सभी के पोल खोल के रख देंगे। कार्ड्स क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? क्या प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर? आपके क्वेश्चन से मुझे कोई लेना देना नहीं। आप सवाल मत पूछो, मुझे ही सवाल पता है आपके। 500 के नोट पूर्णता की ओर है। 500 का नोट आप किसी को देते हैं और ये 5 बार मन में बोल लेना। आप ये नोटिस करना कि आपके पास पैसा जो आपने नोट दिया उससे दुगना तिगुना होके वापस आए। तो आपने टैरो कार्ड को ही क्यों चुना? वो तक बता सकते हैं जो आपने किसी को नहीं बताया होगा, लेकिन इसमें दिख रहा होगा कि ये करने से आपका कल भविष्य बिगड़ने वाला है। आशी जी ने क्या भविष्य की भी कुछ ऐसी गणनाओं को देखा है जिसने आपको भी स्वयं चौंकाया हो? पहलगाम अटैक। ये आपने देखा था? हाँ। बंगाल में सरकार बनाने की इस बार किसकी ज़्यादा संभावना दिख रही है? क्या ममता दीदी वापस आएंगी या बीजेपी? अगर मैं कोई चीज़ आपसे छुपाऊं या कुछ चीज़ें छुपा करके आधा सच बताऊं तो क्या आशी जी उसको जान सकती हैं? कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आप जैसे आप आते हैं और आपने मुझे बताया भी नहीं है। मैंने कार्ड्स नहीं खोले, लेकिन आपको देख के मैंने बता दिया कि आपने अपना पास्ट लाइफ देखा है? 4 जीवन तो देखे हैं, और जिसमें से एक जीवन मेरा इजिप्ट में था। इजिप्ट में? हाँ। आप मुझे जो कुछ बता रही हैं, हाँ। मुझे बड़ा सपना सा लग रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आस्तिक मीडिया। यहाँ हम सिर्फ बातें ही नहीं करते, यहाँ हम रहस्यों की परतें भी खोलते हैं। दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी आंखों से नहीं दिखता, लेकिन उसका असर हमारे फैसले, रिश्तों और करियर पर पड़ता है। कभी कभी पूरे देश पर भी वही असर दिखाई देता है। आज हमारे साथ है टैरो कार्ड रीडर आशी दीक्षित जी, जो कि न सिर्फ टैरो की भाषा से लोगों के मन को पढ़ती हैं, बल्कि भविष्य को भी समझती हैं। यह एपिसोड हमारा बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके मन के सवाल को अपने इस पॉडकास्ट में रखेंगे। आपके अपने जीवन में सबसे बड़ी उलझन क्या है? रिश्ता, पैसा या परिवार? आपके मन का जो सवाल होगा, आप उसको अपने मन में ही रखिए। शायद इस पॉडकास्ट में आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो कि इस आखिरी समय तक अगर आपने पूरे पॉडकास्ट को देखा तो आप शायद पहले जैसे नहीं रहेंगे। आशी जी, बहुत बहुत नमस्कार। एक लंबे अंतराल के बाद हमारी और आपकी मुलाकात हो पा रही है। जी। और आप किसी और शहर से, हम किसी और शहर से, लेकिन एक नए शहर में अपनी मुलाकात हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले, चूंकि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार दर्शकों के सामने आ रही हैं, वैसे तो आपको बहुत लोग जानते हैं, कई सेलिब्रिटीज़ को भी आप काउंसलिंग दे चुकी हैं, कई ऐसे पॉलिटिशियंस भी हैं जो आपसे रीडिंग समय समय पर करवाते हैं। हम उन सभी विषयों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताएं कि आप इस सफ़र से कैसे जुड़ी और आज आप क्या कुछ करती हैं। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये अवसर प्रदान किया। इस मंच को देने के लिए बहुत धन्यवाद, और अपने सारे व्यूअर्स के प्यार और आशीर्वाद के लिए उनको धन्यवाद देती हूँ। टैरो के बारे में हम बहुत सारे मंचों पे बात करते आए हैं, बहुत सारे मंचों पे मैंने भी बातचीत की है। टैरो, इतना समझ लीजिए कि ये एक ऐसा विषय है जो भविष्य को ही नहीं बताता, आपकी आत्मा को दिखाता है कि आपकी आत्मा का क्या इच्छाएं हैं, क्या चाहती है आपकी आत्मा। ये सिर्फ एक सोल ही है जो आपको सोल टू सोल कनेक्ट करती है। तो बेसिकली मैं अपने आप को प्रेजेंट एज अ टैरो कार्ड रीडर नहीं करना चाहती। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ ये समझा जाए कि जो भी मेरे पास में है, आज की दुनिया में जो चीज़ें चल रही हैं उससे कहीं ज़्यादा वो चीज़ें मैंने महसूस की हैं, वो पाई हैं, जो अमूमन लोग सीखते हैं तो शायद सीखने पर भी नहीं आ सकती। जी, तो आपने टैरो कार्ड को ही क्यों चुना? अगर हम देखें तो आज के समय में तमाम विधाएं हैं, और इसको यहाँ तक भी कहते हैं कि यह एक विदेशी विधा है, जबकि हमारे पास वैदिक के एस्ट्रोलॉजी के तमाम माध्यम आज भी मौजूद हैं। तो आप टैरो कार्ड से ही कैसे जुड़ी? देखिए, मुझे सारी ही जितनी भी विधाएं हैं ज्योतिष की, सभी विधाएं पसंद हैं। टैरो एक ऐसा माध्यम मुझे लगता है जहाँ पर आपको आते ही साथ आपको भविष्यवाणी करने के लिए मुझे समय नहीं लगता। तुरंत मैंने ऊर्जा को चेक कर लिया, मैंने भांप लिया आपके आध्यात्मिक स्तर को। मेरे आध्यात्मिक स्तर से मेरे को चैनल्ड मैसेजेस आ रहे हैं।
मतलब मुझे जो पहले सवाल का प्रश्न का उत्तर यही था जो मैं नहीं बता पाई, कि जो भी विधाएं मेरे को मिली हैं वो या तो मुझे कुछ पिछले जन्मों की मेरे कर्म थे जो मैंने आध्यात्मिक स्तर अपना उन्नत रखा, तो वो जो स्तर था वहाँ से आया है, प्लस घर का माहौल मेरा इस तरह का था कि लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठी थे, तो वो एक चीज़ मिली थी। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मेरा अपनी नानी के साथ बहुत ही अटूट कहता है ना कि संबंध रहा, बहुत अच्छा रिश्ता रहा। तो उनका जो प्यार, उनका जो आशीर्वाद था, उनके पास जो दिव्य शक्तियाँ थी जिनका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त था, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो पात्र समझ के, सुपात्र समझ के मुझे कहीं ना कहीं कुछ चैनल करके गई है मुझे। तो एक ये चीज़ भी है। और फिर बचपन से ही था कि मुझे इंक्लिनेशन था कि लोगों की हेल्प हो जाए, मदद हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि कई सारी चीज़ें होती हैं हम जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे होते हैं ना, तो एक संघर्ष के बाद एक फेज़ आता है जब आपको लगता है बस अब और नहीं, अब हमें वो काम जो हम कर चुके हैं, तो अब इस काम के बाद हमको लोगों को ऐसा मार्गदर्शन देना है कि वो बेचारे परेशान ना हो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये लोगों को मतलब आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं उनको, आप उनको उनकी ही सोल से कनेक्ट कर रहे हैं। ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि मैं आपका भविष्य बदल दूंगी, मैं आपके विचारों को बदलूंगी। विचारों को जब आप बदल लेंगे ना, तो आपके कर्म बदल जाएंगे। और टैरो को चूज़ करने का रीज़न अब मैं आपको देती हूँ कि जब आपके कर्म बदलेंगे तब आपका भविष्य बदल जाएगा। तो अगर आपके कर्म में बदल सकी तो मैं एक अच्छी टैरो कार्ड रीडर हूँ, नहीं तो नहीं हूँ। तो टैरो कार्ड क्या कर्म का सिद्धांत बताता है या भाग्य का खेल? टैरो कार्ड एक तरीके से आपका, ये कार्ड जो है मेरे, ये कार्ड दिख नहीं रहे हैं, ये मौन है, ठीक है। मौन होकर ये उतना बोलते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। तो ये वो भाषा बोलते हैं जिसमें ये आपकी आत्मा को सामने खड़ा कर देते हैं कि ये आपके सोल के काम थे जो आपने नहीं किए, ये आपके आपकी आत्मा को इस उद्देश्य के लिए नीचे भेजा था, नहीं किया। तो ये जो कर्म आपने अभी नहीं किया, इसको आप कीजिए ताकि आपका भविष्य जो बिगड़ रहा है सुधर जाए। तो हमारा काम क्या होता है? हमारा काम कोई रेमेडीज़ दे के आपका भविष्य सुधारना, वो बात की चीज़ है। हमारा काम है आपके विचारों पर कहते हैं ना अद्भुत तरीके से आपको मार्गदर्शन देना। वो वाकई अद्भुत होना चाहिए, वो मार्गदर्शन ही है जो अद्भुत होना चाहिए। और वो तभी आएगा जब मैं उससे कनेक्ट होंगी। अगर मैं उसी से कनेक्ट नहीं हूँ, यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं हूँ, आपके ही सोल के साथ कनेक्ट नहीं हूँ, तो फिर कार्ड्स तो मैं कुछ भी खोल के बता सकती हूँ। तो ये कार्ड्स क्या कोई ऐसा थोड़ी है कि आपको मैंने कार्ड्स खोल दिए और उसमें आकृतियाँ बनी है, मैंने उसका मतलब बता दिया। ये कार्ड्स बोलते हैं, अगर आप इसको गहराई से समझेंगे तो ये वो तक बता सकते हैं जो आपने किसी को नहीं बताया होगा, लेकिन इसमें दिख रहा होगा कि ये करने से आपका कल भविष्य बिगड़ने वाला है। तो मेरा काम होगा कि सिर्फ मैं आपको इतना बताऊं कि आपने ये कर्म कर लिया, अब आप इसको कैसे सुधार सकते हो, क्योंकि आपकी सोल जिस काम के लिए, पर्पस के लिए आई है ना, आप उस पर्पस से भटक रहे हो। कार्ड्स क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? क्या प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों स्थितियां जानी जा सकती हैं? हाँ, कार्ड्स आपका पास्ट देख लेंगे, प्रेजेंट देख लेंगे और फ्यूचर भी देख लेंगे। आज वर्तमान आपका कल के आपके भविष्य को निर्धारित कर रहा है, ठीक है। जो वर्तमान है वो आपका भविष्य निर्धारित कर रहा है। तो आज आप जो कर रहे हैं वही आपका कल बन जाएगा। जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी, तो जी। कार्ड्स क्या करेंगे? कार्ड्स ये ऊर्जा को भापेंगे कि आज की डेट में आप आए हैं तो आपकी ऊर्जा क्या है। मेरा काम होगा कि आपकी ऊर्जा को भाप पाऊँ, आपके ऑरा को चेक कर पाऊँ, आपके साथ में कौन कौन सी नेगेटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, उनको समझ के फिर जब मैं कार्ड्स खोलूँगी, अपने जो भी मेरे इष्ट देवता हैं, जो भी मेरे एंजल्स हैं, जिनको भी मैं तो सभी को मानती हूँ, मेरे लिए तो सभी एक जैसे हैं, तो मैं सभी से पूछूँगी क्या है इनका। तो जैसे ही पता चलेगा ना, तो वहाँ पे वो कार्ड्स वही निकलेंगे जो आपके मन में प्रश्न होगा। और मेरी इंट्यूशन अगर अच्छी हुई तो पूरा खेल इंट्यूशन का ही होता है। आपको ये मतलब आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन कार्ड जो होते हैं ना, टैरो कार्ड रीडिंग 2 ही चीज़ों पे वर्क करती है। एक आपके इंट्यूशंस और दूसरा आपका व्यक्तित्व। इंट्यूशंस आते हैं आपके आध्यात्मिक स्तर से कि आपका आध्यात्मिक स्तर क्या है, और जो ये आता है आपका व्यक्तित्व, ये आता है कि आपकी सोल कितनी प्योर है। अगर आपकी सोल प्योर है, आप अच्छे इंसान हैं, अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, झूठ नहीं बोलते, लोगों की मदद करना चाहते हैं, अच्छे भाव रखते हैं, है ना, तो डेफिनेटली आपके कार्ड्स बिल्कुल वही बोलेंगे जो आपको आज की डेट में करना चाहिए।
अब चाहे उसके लिए मतलब मुझे इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द अदर फैक्ट्स, मेरा अगर मन में आ गया कि इस बंदे के साथ ये हो रहा है तो मुझे बोलना ही है, उसको मैं छुपा नहीं सकती। तो टैरो कार्ड में सिर्फ एक कुछ चिन्ह बने हैं, कुछ आकृतियां बनी हैं, वो मेरे जीवन का या हम कहें समस्त काल चक्रों को कैसे भांप सकता है? देखिए, टैरो कार्ड में जो आकृतियाँ बनी हैं होती हैं, ये आकृतियाँ सिर्फ एक आकृतियाँ नहीं होती, ये आपके मनोभाव को, आपके मानसिक स्थिति को, आपके आध्यात्मिक स्थिति को और आपके वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो भी कुछ चल रहा होता है उसको दर्शाती हैं। और जैसे ही आपके ऊर्जा के साथ आपके ऊर्जा का स्तर और मेरे ऊर्जा का स्तर जब मैच होता है, जैसे ही कनेक्शन बैठता है, तो उसके बाद कार्ड्स में जो आते हैं आंसर्स, उन आकृतियों को देखकर मैं समझ पाती हूँ कि इनके साथ क्या चल रहा है। इसमें क्या होता है, दो तरीके के कार्ड्स होते हैं, एक होते हैं मेजर आर्कना और दूसरा होता है माइनर। तो जो मेजर आर्कना होते हैं, ये आप मतलब मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बताना चाह रही हूँ कि जो मेजर आर्कना होते हैं वो जीवन के बड़े बड़े घटनाक्रमों को, बड़ी बड़ी चीज़ों को, बड़े बड़े इंसिडेंट्स को बताते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और जो माइनर होते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे आज आप क्या चाहते हैं, आज की दिनचर्या का कोई प्रश्न है, या ये व्यक्ति आया ये मेरे लिए कैसा है, या आज मैं ये काम करूं या नहीं करूं, आज मेरे एग्ज़ाम का ये आर या ये घंटा मेरे लिए अच्छा है तो मैं एग्ज़ाम देने के लिए इस समय निकलूं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके जो आंसर्स हैं वो आप माइनर आर्कना से पूछ सकते हैं। अगर मैं कोई चीज़ आपसे छुपाऊं या कुछ चीज़ें छुपा करके आधा सच बताऊं, तो क्या आशीष जी उसको जान सकती हैं? अरे बिल्कुल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, ढेर, जिसमें लोग कुछ बता रहे हैं और मैंने उनको मतलब मैं तो बताने वाली नहीं हूँ कुछ भी, माता रानी है, सब चैनल्ड मैसेजेस हैं, मैं तो सिर्फ उनकी मैसेजेस को आप तक कन्वे करती हूँ। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें आप जैसे आप आते हैं और आपने मुझे बताया भी नहीं है, मैंने कार्ड्स नहीं खोले, लेकिन आपको देख के मैंने बता दिया कि आपने ऐसा हुआ है। अब आप मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका उत्तर तो सही आएगा नहीं, क्योंकि आपके कर्मा तो मैं बदल ही नहीं पा रही। कभी ऐसा हुआ कि कोई आपको जांचने के मकसद से आया हो और आपने उसका झूठ पकड़ लिया हो? ऐसा तो कई बार हुआ है, कई बार। कई सारे टैरो रीडर्स भी आते हैं, कई सारे ज्योतिषी आए हैं जो सिर्फ मुझे चेक करने आए हैं। अभी रिसेंट कल ही का एग्जांपल है, मैं कहीं सम्मेलन में गई हुई थी ज्योतिष के, तो वहाँ एक ज्योतिषी ही आए, उन्होंने ही मुझसे मतलब दो ज्योतिषी अलग अलग आए, वो चेक करने के लिए आए थे कि इनको कितना आता है। तो जब प्रश्न ऐसा था कि मेरी शादी कब होगी, मैंने कहा आपकी शादी हो चुकी है, आपकी 4 साल की बेटी मैं बिल्कुल यही आपसे पूछना चाह रहा था, लेकिन चूंकि आपको मेरे बारे में पता है तो मैंने ये सवाल नहीं किया। मैं इसको यही पूछना चाह रहा था आपसे कि अगर किसी व्यक्ति की शादी हो चुकी है और वो आपके पास आए कि हाँ मेरी शादी कब होगी, तो उसको आशीष जी कैसे बता पाएंगे? मैंने देख लिया था, जैसे आपके मन में चल रहा है तो मैंने वही तो कनेक्ट कर लिया, ये तो लाइव है आपके सामने। तो अगर आप पूछते मुझसे अभी तो मैं आपको बता दी आपकी शादी हो चुकी है, उनको भी बताया शादी हो चुकी है, 4 साल की बेटी भी है। फिर दूसरे आए, उन्होंने बोला कि मेरा ट्रांसफ़र कब होगा, तो मैंने उनको बोला ट्रांसफ़र तो आपका आने वाला है 5 हफ्ते के अंदर। तो उनके ट्रांसफ़र ऑर्डर्स निकल चुके थे, तो ही वॉज़ लाइक अरे आप तो बहुत तो मैंने कहा आप तो कहते हैं कि आपको कैसे पता, मैंने कहा मेरे को नहीं पता, आपको पता है, वो उत्तर यहाँ आ रहा है। आपका प्रश्न, आप एक चीज़ समझिए, आप प्रश्न पूछेंगे मैं उत्तर बताऊंगी, ऐसा नहीं होता। टैरो आपको प्रश्न सिखाता है करना, इस चीज़ को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। टैरो का काम है वो आपको प्रश्न करना सिखाता है, आपके विचारों को बदलता है। आप ऐसा प्रश्न करेंगे मेरे पास जो आपको इस समय करना बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा आप मुझसे कोई वैसा प्रश्न पूछ ही नहीं सकते। कई बार तभी तो लोग आते हैं, पूछने कुछ आते हैं और पूछ कुछ रहे होते हैं, क्योंकि उस समय जो उनको पूछना है वो ज़रूरत नहीं है। जो नहीं पूछा और मुझे दिख गया ये ज़रूरत है, तो मैं आउट ऑफ द वे जाकर उनको बता ही देती हूँ कि आप ये आपका प्रश्न होना चाहिए और ये इस समय आपको करना ज़रूरी है। वर्तमान का तो चलिए हमने समझ लिया, अतीत में कहाँ तक जा सकते हैं? अतीत में बहुत सारे जो पास्ट लाइफ के भी जैसे थेरेपी होती है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी की पास्ट लाइफ रिग्रेशन करूं तभी बताऊं, डिपेंड करता है। अब मुझे तो अपना सब कुछ मूड पे डिपेंड लगता है। आज मेरी इच्छा है कि मुझे इस बंदे के पास्ट लाइफ रिग्रेशन ना करके टैरो से बताना है, तो टैरो में अपने आप निकल आएगा कि आपने पास्ट लाइफ में ये किया था। कई लोगों के साथ ये भी हुआ है कि वो पूछने एक पास्ट लाइफ का आया, उनकी 6 पास्ट लाइफ दिख गई मुझे, वो भी टैरो से दिख जाता है।
वही बात है कि डिपेंड करता है कि आप कितने आपकी सोल कितनी प्योर है, आप कितना अंदर तक सामने वाले को जज कर पाते हैं। आपने अपना पास्ट लाइफ देखा है? हाँ, मैंने अपनी पास्ट लाइफ देखी है। क्या कर रहे थे आप? मैंने अपनी 4 जीवन तो देखे हैं, और जिसमें से एक जीवन मेरा इजिप्ट में था। इजिप्ट में? हाँ, है ना। और काफ़ी उसका ईयर वगैरह सब नोट किया हुआ है, सब कुछ है, कहाँ पे पैदा हुई वो शहर वगैरह सब कुछ मैंने जाके फिर गूगल किया, है ना। अपना पास्ट लाइफ देखा मैंने। और पास्ट ये लाइफ के कोई सोलमेट या कोई रिलेशन आपको इस जन्म में भी मिले हैं? हाँ, तो मैं आपको बता रही हूँ, 3 से 4 जो जन्म देखे उसमें मैंने 2-3 लोगों को कॉमन देखा कि वो हर जन्म में मेरे साथ है। तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि जो पास्ट लाइफ में मेरे कर्मा थे, जो मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट था, वो मैंने पूरा नहीं किया। तो इस जन्म में वापस मैं आके आध्यात्मिक स्तर पे वही चीज़ों को, क्योंकि अब मैं अच्छी जॉब में थी, मैंने पढ़ाई की हुई है, MBA इस लेवल का किया होगी, अच्छा खासा मेरा मतलब पढ़ाई में बहुत बढ़िया रही, नौकरी में भी बहुत अच्छी रही। लेकिन कुछ हो रहा है कि डिवाइन मुझे खींच के ले आता है, क्योंकि डिवाइन ने चूज़ कर लिया है। मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट था। सोल कॉन्ट्रैक्ट कैसे टूटा कि मैंने अपनी गृहस्थी को छोड़ के मैंने वैराग्य को चूज़ किया पास्ट लाइफ में। तो जो वैराग्य को जब मैंने चूज़ किया था, तब वहाँ कहीं जीवन के किसी एक क्षण पे लास्ट में मुझे महसूस हुआ कि मेरे को परिवार को मुझे छोड़ के वैराग्य को जो मैंने लिया है, तो वो एक कमी जो थी परिवार की वो खली। इस जन्म में मैं पूरे परिवार के साथ मैं आध्यात्मिक स्तर पे हूँ, बचपन से हूँ, है ना। अब चाहे मैं नौकरी कर लूँ या मैंने फिल्म इंडस्ट्री से भी मेरा जुड़ाव रहा, कुछ भी हो, अल्टीमेटली मेरा ये जो काम है ये परमानेंट बचपन से चल रहा है, और इसको किसी ने सिखाया भी नहीं है। तो ये क्या है? ये सब पास्ट लाइफ से आता है। एक बर्थ देखा था जो तिब्बत के जो मॉन्क होते हैं, है ना, वो थी मैं, वहाँ भी आइसोलेशन में रही। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और जैसा आपने पूछा कि कितने लोग आपके ऐसा आपने देखा कि जो पुराने जन्म में थे इसमें रिपीट हुए, ऐसा हो रहा है इस जन्म में। जो मतलब मेरे कुछ ऐसे मेरे खुद के परिवार के लोग हैं जो कई जन्मों से मेरे साथ हैं। मतलब मेरे पापा जो हैं वो हर जन्म में किसी ना किसी रिश्ते में मेरे साथ हैं। मेरे जो कह सकते हैं कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो इस जन्म में भी पति हैं, लास्ट बर्थ में भी थे, और उसके पहले ये था कि वो नहीं हो पाया था। वो जब तक उनने चाहा तब तक हम लोग का हो गया था सेपरेशन। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी थी। तो जब वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी होती है ना, तो उस कई जन्मों तक साथ में चलता वो पेयर। वो एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए आते हैं, और वो एक ही आत्मा 2 शरीरों में रह रही होती है। ट्विन फ्लेम ये होता है। ट्विन फ्लेम शिव शक्ति की एक एनर्जी होती है, जिसमें शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, शक्ति शिव के बिना अधूरे हैं। तो ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है ये वो वाला है। तो हर जन्म में मेरे हस्बैंड, सोलमेट, फियांसी इसी टाइप के रिलेशन में रहे। आप मुझे जो कुछ बता रही हैं मुझे बड़ा सपना सा लग रहा है क्योंकि आप बता रही कि आपने 4 जन्म पूर्व देखा हुआ है। देखिए आप 4 क्या, मैंने तो जन्म और भी देखे, लेकिन मैं 4 जो मेजर जन्म है वो पूरे देखे हैं मैंने। बाकी जन्मों में भी देखा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि एक जन्म के बारे में तो मैं आपको बता भी नहीं सकती यहाँ पे, क्योंकि वो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। जब हम ध्यान लगाने लगते हैं, आध्यात्मिक स्तर हमारा ऊंचा होता है, तो हम कई सारे डायमेंशंस में जाते हैं। ये एक अलग ही विषय है, इसके बारे में कभी और हम चर्चा करेंगे। पर ये जो विषय है ये कनेक्ट करता है आपकी जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं आध्यात्म से रिलेटेड। तो जब आप उस डायमेंशन में पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि जीवन में आप क्या लेकर आए हैं, क्या करना चाहते हैं, और क्या करना आपके लिए इस जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो नहीं किया तो फिर से आपकी आत्मा पुनर्जन्म लेगी यही करने के लिए। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। हर सोल को एक कॉन्ट्रैक्ट दे के भेजा जाता है, पेन और पेपर दे के, कि ये पर साइन करो, नीचे जाके तुमको ये काम करना है। और जब यहाँ आके लोग मटेरियलिस्टिक लाइफ में बिजी हो जाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि भाई ये काम करने के लिए हम आए थे। तो वहीं से कर्मा खराब होना शुरू होते हैं। कर्मा तो कुछ होता ही नहीं है। कर्मा तो यही होता है कि आप यहाँ आए और आपको जो काम दिया गया वो नहीं कर रहे। तो आपने कई बार देखा होगा एक भाग्य का हाथ होता है, कर्म का हाथ होता है, ठीक है। कई बार देखा होगा भाग्य और कर्म के हाथ अलग अलग हैं। क्यों है? इसीलिए। क्या कोई ऐसा प्लेस या कोई ऐसी घटना भी है जो आपके पूर्व जन्म से जुड़ी हो और इस बार भी वो घटित हुई हो, या वो जगह आपको मिली हो? ऐसी तो हैं, कई जगह हैं। मैं अभी बाड़मेर गई थी,
है ना। तो बाड़मेर बार बार मेरे को दिख रहा था, वो गांव दिख रहा था मुझे, और जाने से पहले? हाँ, कई टाइम से दिख रहा था। अच्छा। ध्यान में दिख रहा था, मुझे रिफ्लेक्सेस आ रहे थे, विजन्स आ रहे थे। मैं बस ये सोच रही थी कि ये कौन सा प्लेस है जो मुझे दिख रहा है, और बड़ा क्लियरली दिख रहा था। चलो होगा, कोई बात नहीं। जब मुझे यहाँ से इनविटेशन आया, वहाँ के जो मठाधीश है श्री प्रवीण पुरी जी महाराज, उन्होंने इनवाइट किया कि आपको आना है, और बहुत ही सम्मान के साथ उन्होंने बुलाया। समय का अभाव होने के चलते मैंने उनको कहा कि मैं कोशिश करूँगी आने का, देखते हैं। फिर भी मैं एक दिन लेट पहुँची, जिस दिन उन्होंने बुलाया उसके नेक्स्ट डे मैं पहुँची। आप ताज्जुब मानेंगे, मतलब मेरे लिए बहुत शॉकिंग था ये कि उसकी सीमा पे पैर रखते ही मुझे वाइब्रेशंस आने लगे। मेरा जो सहस्रार चक्र है वहाँ पे वाइब्रेशंस होने लगे। मुझे लगा कि क्या हो रहा है, ये कुछ तो है यहाँ। तब तक मुझे नहीं पता था मैं, मतलब इस जगह से मेरा कोई कनेक्शन है। जब मैं उस गांव में पहुँची और वही मोड़ मुझे दिखा जिस मोड़ को मैं सपने में देख रही थी, उस मोड़ पे आके मेरे वाइब्रेशंस बहुत तेज़ हो गए, और एकदम से मुझे ये लगा कि यार ये तो मैं सब कुछ देख चुकी हूँ, वही जगह, वही चीज़ें, वही पूरा सीन। ये बात मैंने घर में फ़ोन करके बताई कि ये वही जगह है जिसके बारे में मैंने घर पे चर्चा की थी। फिर जो मठ था, उस मठ को मैं ऐसा लगा कि आज नहीं देख रही हूँ, इस मठ में तो मैं कई बार आ चुकी हूँ। तो जब उस मठ के अंदर गई तो सेम फीलिंग्स मुझे आने लगी कि वही वाइब्रेशंस, वही सब कुछ। ये बात मैंने उनको बताई, और वहाँ की कुछ जो महिलाएं थीं, वहाँ के लोग भी इस बात के गवाह हैं। कभी मतलब वो आके मेरे से लग के फूट फूट कर रोई हैं, और वहाँ पे लोग ये देख रहे थे कि वो रो क्यों रही हैं। मेरे भी आंखों में आंसू थे, मुझे यही नहीं पता। वो पूछना तो मुझसे अपना भविष्य आई थी, लेकिन वो मुझसे मतलब अनजाने में ही सही, वो मुझसे एकदम से गले लग के रोने लगी। मेरे लिए वो पल बड़ा भावुक था। मेरे अभी भी मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं, क्योंकि मैं ये नहीं समझ पाई कि ऐसा क्या इस जगह में है कि मैं इन लोगों से इतनी जुड़ गई। और सब मेरे पैर छू रहे थे। भाई मुझे पैर छूना या पैर छुलवाना पसंद नहीं आता, तो मैं सबके हाथ पकड़ रही थी। तो जिस तरीके से वो मुझे सम्मान दे रहे थे, ऐसा तो नहीं था कि मैं कोई बहुत मेरी उम्र भी उन लोगों से तो छोटी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उस जगह के बारे में ऐसा लगा कि कुछ इन लोगों को मुझसे कनेक्शन है, कुछ मेरा इनसे है, क्योंकि वो सब बुजुर्ग थे। तो ये तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने, ऐसे कई जगह हैं। काली माँ के कुछ मंदिर हैं। कोई भी आपसे आकर के अपने पास्ट लाइफ से संबंधित कोई चीज़ जानना चाहे, या कई बार ऐसा होता है कि किसी की मृत्यु हो जाती है और अपने साथ वो कई घटनाएं या कई सच ले जाता है, नहीं पता चल पाता है, तो क्या उन चीज़ों को भी जाना जा सकता है? यही तो ज्योतिष का खेल है ना। अगर उन्हीं चीज़ों को मैं नहीं बता पाई तो मेरी कितनी भी गणनाएं सब बेकार है। ज्योतिष वो नहीं है कि ज्योतिष में सिर्फ मैं आपको डरा दूं। ज्योतिष वो है जिसमें मैं आपके सच का सामना आपसे करा दूं। ज्योतिष वो है जिसमें आपके अवचेतन मन में जो चीज़ें छुपी हुई हैं, कितने जन्मों से आपके अवचेतन मन में कई बातें होंगी, इस समय आपको बता सकती हूँ मैं, आपको इसी समय बिना कार्ड्स खोले। वो चीज़ें अगर मैं अवचेतन मन में झांक कर आपको बता दूँ, तब तो ये ज्योतिष है मेरी, तब तो ये मेरी विद्या है, वरना कोई मतलब नहीं। ऐसे कई लोग हैं जो आते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अपना, मुझे नहीं पसंद है कि कोई बहुत महिमा मंडन हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको कैमरे पे आके बता सकते हैं कि जब वो आए हैं तो आने के पहले ही उनके साथ जो जो चीज़ें हुई, पारालौकिक भी दुनिया होती है ना, उसके तो कुछ बातें उन्हें छुपाई है ना। तो लेकिन मैं चाहता हूँ, हमारा एपिसोड इसीलिए बहुत जाना जाता है और रोचकता का विषय रहता है। आपने कहा कि मैं आपके अवचेतन मन में झांक करके कुछ चीज़ें बता सकती हूँ। जी बिल्कुल। तो मैं चाहूँगी कि बिल्कुल आप बताएं, ताकि लाइव दर्शक देखें। अगर आप कुछ बता सकते हो जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई है। अच्छा, देखिए आपके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी लाइफ जर्नी बहुत डिसेंट्रलाइज्ड रही, बहुत इधर से उधर बहुत चेंजेस आए आपके जीवन में। आपने अपने जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आप सेल्फ मेड है, ठीक है। सबसे बड़ा एक इंसिडेंट जो मुझे आपको देख के दिख रहा है, अब आई डोंट नो, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि बचपन में किसी समय में जब आप मेरे ख्याल से मतलब 9-10 के अराउंड होगा एज आपका, उस समय पर साइकिल से चलते समय
आपकी कोई दुर्घटना हुई होगी और उसमें आपकी काफ़ी चोट आई होगी, घर में भी डांट पड़ी होगी। हाँ, बिल्कुल, ये तो घटना मैं खुद भूल चुका था। ये घटना तो मैं खुद भूल चुका था। आपके और मेरे लेफ्ट हैंड में इंजरी हुई थी और उस टाइम शायद मेरे हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे थे। अच्छा, तो आपकी डांट पड़ी थी घर में? अरे खूब, क्योंकि मैं साइकिल जबरदस्ती लेके भागा। कौन से, आई मीन कितने साल के थे? साल तो मुझे नहीं याद है, लेकिन आप जो बता रहे हैं, चूंकि 9th या 10th का ही एग्जाम था। 10th का एग्जाम था, हाँ ऐसे ही कुछ था। और आपकी इंजरी हुई थी साइकिल चलाते समय और अच्छी खासी लगी थी, और ठंड का समय था, इतना मुझे याद है, क्योंकि दर्द बहुत हुआ था। 10th का टाइम रहा होगा, मुझे 10th आ रहा है अभी, तो मैंने कार्ड्स भी नहीं खोले। रियली शॉकिंग, क्योंकि ये मतलब उतनी बड़ी घटना नहीं थी कि हम जनरली याद रखें। नहीं, ये तो मैंने आपको एक इंसिडेंट बताया है, आप जानना चाह रहे थे ना, तो मैंने आपको सिर्फ एक क्लू दिया है कि आपने तो मुझे नहीं बताया, लेकिन मैंने आपको बताया। और ये मुझे लगता है कि आज के समय में जो मेरे साथ लोग हैं, उस समय का कोई है नहीं, तो शायद उनको भी ये घटना नहीं पता होगी, और मैं खुद भी भूल चुका हूँ, लेकिन मैंने आपको याद दिला दी। और भी कई बातें याद आ रही है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी नहीं, अभी कैमराज ऑन है। नहीं बताऊंगी, आप इस पॉडकास्ट के बाद में मुझे पूछिएगा। चलिए, एक चीज़, अब देखिए, आप जैसे जैसे मुझे बताती जा रही है, मेरी भी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। मुझे लग रहा है कि हर घटना की पुनरावृत्ति होती है कहीं ना कहीं। हाँ, बिल्कुल होती है। तो क्या पास्ट लाइफ में भी हम और आप किसी कारण से मिल चुके हैं क्या? जी हाँ, इसीलिए तो हम यहाँ पर आज मिल रहे हैं। ये जो विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, ये हमारा पैटर्न रिपीट होता है कई बार, और कई बार पैटर्न रिपीट होने के पीछे के भी लक्ष्य होते हैं, उसके एम होते हैं। ये पैटर्न इसलिए रिपीट हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपका आध्यात्मिक स्तर काफ़ी अच्छा है, जो मैं आपको देख पा रही हूँ। अगर अच्छा नहीं होता तो हम आज यहाँ नहीं होते, क्योंकि मेरा तो शेड्यूल कुछ और था। आपको मालूम है कि मुझे कहाँ जाना था, कहाँ से कहाँ आ गई। तो ये क्यों आई हूँ? क्योंकि ये प्री डिसाइडेड था कि हम मिलके कुछ ऐसे विचारों को शेयर करें, कुछ ऐसे थॉट्स लोगों के सामने लाएं, जिससे उनके जो कहते हैं ना, जीवन में कुछ परिवर्तन आए। आपका उद्देश्य जीवन में परिवर्तन लाना है, लोगों के जीवन में। मेरा भी वही उद्देश्य है। उद्देश्य सेम है ना आपका, मेरा? आप पूछ रहे हैं, मैं बता रही हूँ। अल्टीमेटली उद्देश्य सेम है। और क्या होता है कि जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, ठीक है, नाम लेना मैं उचित नहीं समझूंगी, काफ़ी इंडस्ट्री में काफ़ी नाम है उनका, फिल्म इंडस्ट्री के हैं वो। कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ आते हैं, कई सारे ऐसे लोग आते हैं जो अपना नाम उजागर करना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें पता होता है कि ये मेरे को हमको बता देंगी। और चूंकि ये लो की मैं रहना पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा बहुत ऐसा नहीं है कि नहीं है हमारे बारे, तो उनको पता है हमारी बात लीक आउट नहीं हो सकती, ठीक है। बहुत सारे लोगों की मैं बड़ी प्राइवेटली मैंने उनकी चीज़ें बताई हैं और रीडिंग भी कर रही हूँ। एक फिल्म इंडस्ट्री के अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, वो आए थे मेरे पास, डायरेक्टर हैं वो। तो उन्होंने मुझसे जब कहा कि मेरे जीवन में उथल पुथल चल रही है, किसी ने मुझे आपके बारे में बताया, क्योंकि जो डायरेक्टर मेहुल कुमार हैं, वो पहले मेरे क्लाइंट थे फिल्म इंडस्ट्री के, जिन्होंने अमिताभ बच्चन की वो मूवी थी त्रिशूल, कुछ तो भी नाम है, वो उन्होंने डायरेक्ट की थी। तो उनके रेफरेंसेस से भी काफ़ी लोग आए, और इस बात को काफ़ी समय हो गया। तो वो आए, उनको पता चला किसी से, कहीं से तो भी मालूम चला, वो आए। तो उन्होंने जब मुझे प्रश्न किया कि मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ भी सुना नहीं मैंने, कार्ड्स नहीं खोले। मैंने कहा पहली चीज़ तो मैं आपके बारे में जो बोलने जा रही हूँ उससे आप हिल जाएंगे। अगर आप इस चीज़ को सुन के, समझ के, डाइजेस्ट कर पाएंगे तो ठीक है, वरना आप मेरे से रीडिंग मत लीजिए, और फ़ी तो मैं आपकी अभी वापस कर देती हूँ, हाँ या ना में जवाब देना। क्या आपने किसी को सीधे ही हमें ये बात बताना चाहिए कि नहीं? मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने सामने वालों को सीधे ही फिनिश कर दिया, उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो जो आपका हाथ है उसमें आपके कर्मा को बिगाड़ दिया। आज की डेट में आपके साथ जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है। तो वो मुझसे कहने लगे आप मुझे खुल के बताइए। मैंने उनको सिर्फ इतना बोला कि आपकी शादी हो चुकी है बहुत साल पहले, तब से आपने शादी नहीं की दोबारा। आपकी शादी में पहली आपकी जो मैरिज थी, अभी तो चलो अभी शादी नहीं हुई, अभी आपकी सगाई हुई है। सगाई टूटने का कारण यही है कि आपने पहली पत्नी के साथ कुछ ऐसा दुर्व्यवहार किया था कि वो मतलब अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी सोल से मैं कनेक्ट हो रही थी और वो बहुत दुखी हैं। कहा क्या आपने कभी अपनी इस गलती को रियलाइज़ करके उनको सॉरी बोला? आज चलो आपने वो कर्म कर लिए, ठीक है, वो कर्मा थे आपके। क्या आपने उनके जाने के बाद भी कभी उनको सॉरी बोला कि मुझसे गलती हुई? वो इंसान रोने लग गया, वो फूट फूट के रोए, बहुत रोए।
मैंने उनको चुप कराया, मैंने कहा, क्योंकि वो कॉल पे थे, तो मैंने कहा आप रोइए मत, दुखी मत होइए। कहते हैं ये आपको कैसे पता? ये बिल्कुल सच है, मैंने बहुत गलत किया। मैंने कहा अब क्या चाहते हो आप? अब मुझे बताओ, अब आप क्या चाहते हो, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? तो कहने लगे कि उससे मेरी बात करा दो। मैंने कहा उससे मैं बात करा दूँगी आपकी, ठीक है। मैं कभी इस तरीके के काम वैसे करती नहीं हूँ कि मैं जो चीज़ें इस दुनिया में नहीं है, जो है ही नहीं जीवित, तो मैं सोल से कनेक्ट करना पसंद नहीं करती, क्योंकि मेरा भी परिवार है, मुझे भी एनर्जीज़ का खेल है, तो दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स होती है बहुत सारा। 6 महीने का ध्यान सीधे सीधे इसमें चला जाता है, ऊर्जा लगती है इन चीज़ों में। फिर वो सोल चाहती है कि मैं कुछ अच्छा करूं उसके लिए, तो ये भी एक उसकी भी एक्सपेक्टेशन आ जाती है। जो सेल्स अतृप्त आत्माएं होती हैं वो सोचती हैं ये प्योर एनर्जी की बंदी है, इससे हम अपना मतलब अपने जीवन का या अपने मरने के बाद का उद्देश्य जो नहीं पूरा हुआ वो करवाते हैं। तो उस आत्मा का जो उद्देश्य था, जो ऊपर मर के पहुंच चुकी थी, उसका उद्देश्य मैंने उनको बता दिया कि आपकी पत्नी ये चाहती हैं, ये कर दो, वो अच्छे उसमें पीस में रहेंगी। बोले अब मैं शादी करूं कि नहीं करूं? मैंने कहा बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल आपने जो गलतियां की हैं उसके लिए आपको थोड़ा कोशिश करनी होगी उसको सुधारने की। वो सोल का आंसर आ रहा था कि वो माफ़ नहीं करेगी। अब तो मतलब लोगों को, मुझे लग रहा है इससे काफ़ी लोग डरेंगे भी कि आप तो सभी के पोल खोल के रख देंगी। नहीं, तो ये तो 1-to-1 कॉन्वर्सेशन था ना, ये कॉन्वर्सेशन 1-to-1 है। ये क्यों अपन अगर कोई मेरे पास आ रहा है, तो अगर मैं उसको सही ही नहीं बता पाई, सब कुछ अच्छा ही अच्छा बताया, उसके जीवन में क्या परिवर्तन लाऊंगी मैं, क्या उसके कर्मा ठीक होंगे? अब वो अगर ये नहीं बताती तो उनकी शादियां कभी नहीं हो पाती, एक चीज टूटती इसको और ले दूसरी जाते टूट हैं, चलिए जाती ठीक है, शादी। इस जन्म के या इस कहते प्रारब्ध भी समय के साथ चलता है आगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई बार इस कर्म में मैंने अगर कोई गलती की है तो वो जाहिर सी बात है कि हो सकता है मैं अनदेखी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे स्वयं में पता होगा। लेकिन मेरे कुछ ऐसे प्रारब्ध हैं या पूर्व कर्म के भी ऐसे कुछ अपराध हैं, क्या उनको भी जान करके ठीक किया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल किया जा सकता है। आप हर वो पैटर्न, हर वो कर्मा को सुधार सकते हो जो आपने जाने या अनजाने में किया हो। मैं गलतियां चाहूंगा सबसे कि होती हैं। आप मेरे पास्ट लाइफ के बारे में कुछ बताएं। अच्छा। और कार्ड से आप- बताएं आप- आप क्योंकि अभी तक आपने कार्ड नहीं छुआ है और आप सारी चीजों का आंसर ऐसे ही देते जा रहे हो। देखिए, कार्ड्स छूना तो कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, लेकिन कार्ड्स का पूरा एक सिस्टम है। अभी देखिए मेरे पास जो भी कार्ड्स साथ में चल रहे हैं वो लेकर आई हूँ, लेकिन मेरा पूरा एक सिस्टम है। मैं घर पर बैठ के अपने ऑफिस में बैठ के ही करती हूँ। क्या कि कार्ड का इकोसिस्टम पूरा आपकी अंतरात्मा में बस चुका है? बस मतलब जो मैं बता रही हूँ वही आप अभी कार्ड्स खोलेंगे, सेम चीज़ आएगी। आप मुझसे जो भी जानना चाहते हैं, जो मैं बोलूँगी वही कार्ड्स में आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्ड्स मतलब कहते हैं ना कि इंट्यूशंस हैं। आप मेरी इंट्यूशंस से काम चलता है, सारा खेल मेरी इंट्यूशंस का है। कार्ड्स तो सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है। मतलब ये आप कार्ड नहीं हार्डवेयर है और इसका सॉफ्टवेयर मेरे पास है। आपके अंदर है, लेकिन आप इस सॉफ्टवेयर को डिस्टर्ब मत कीजिए। तो आप क्या जानना चाहते हैं बताइए। चूंकि देखिए, हालांकि ये देखिए आपकी रीडिंग तो मैं अच्छे से कर दूंगी। मेरा जो ऑफिस है, मेरा जो आसन है, मेरी जो पूरा, मैं वो टैरो रीडिंग नहीं करती जिसमें मैं सिर्फ कार्ड्स रख लिए। पूरा का पूरा एक सिस्टम है जो मुझे किसी गुरु, किसी संत, किसी महात्मा के आशीर्वाद से जो भी चीज़ें मुझे प्राप्त हुई उनको रख के मैं बड़े आराम से रीडिंग करती हूँ। उसमें आपकी 1000% एक्यूरेट रीडिंग आती है। अभी भी आएगी रीडिंग, तो वो मेरा कह सकते हैं कि वो मेरी प्रैक्टिस है, जो आ जाते हैं सही चीज़ें निकल आती हैं। आप मुझसे कुछ जानना चाहेंगे ना इस समय, तो जो मुझे लगेगा मैं आपको उत्तर दूंगी। देखते हैं परमात्मा उसको कितना फलीभूत करता है। बिल्कुल, पास्ट लाइफ से शुरुआत करते हैं। पास्ट लाइफ में मैं क्या था? ओके। धर्म के रास्ते पर आए हो आप एक इंसिडेंट के बाद। धर्म के रास्ते पर आए हो आप एक इंसिडेंट के बाद, और ये जो धर्म का रास्ता अपनाया है इसने आपको विजय दिलाई है। पता है, आप धर्म के रास्ते पर हो ना, तो इसने आपको विजय दिलाई है। इसी रास्ते ने आपको विजय दिलाई है। कई सारे लोग हैं ना आपके जीवन में, ये कार्ड बताता है, कई सारे लोग आपके जीवन में ऐसे रहे हैं जो पिछले जन्म में थे और इस जन्म में आए हैं, और वो पिछले जन्म में आपके ऊपर तब भी बर्डन थे, आपके ऊपर आज भी बर्डन है। इसको कैसे आप हटाओगे पैटर्न को, ये मैं आपको पॉडकास्ट के बाद बता दूंगी। छोटा सा प्रैक्टिकल चीज़ बताऊंगी करने के लिए, वो कर लेना, वरना ये पैटर्न रिपीट होगा। ठीक है, ये बर्डन है लोग आपके लिए, पिछले जन्म में भी आपके साथ थे। चलिए देखते हैं पास्ट लाइफ में आप क्या थे। ओहो, पास्ट लाइफ में भी आपके पास में फेमिनाइन एनर्जी थी,
आप एक आध्यात्मिक इंसान थे। पास्ट लाइफ में आप एक आध्यात्मिक इंसान थे, फेमिनाइन एनर्जी थी, माता रानी का गाइडेंस था। आपने पास्ट लाइफ में लगातार 3-3 महीने के ध्यान के शिविर, ध्यान की या फिर पूजा पाठ साधना की किसी जो ऐसा नहीं होता जैसे कोई आश्रम टाइप का होता है, जैसा समझ रहे हैं ना आप, जो आश्रम है वहाँ पे आप 3-3 महीने रहे हैं लगातार। और आपके पास्ट में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसमें आपकी ख्याति को बहुत चोट पहुंची, बहुत ज़्यादा, लेकिन 9 महीने के बाद उसकी भरपाई हुई है। और इस जन्म में भी इस टाइप का कुछ आपके साथ हुआ है। अभी वो फेज चल रहा है। चल रहा है? हाँ, बिल्कुल चल रहा है। और लगभग 6 महीने हो चुके हैं। 3 महीने और होने वाले हैं। अभी मैंने तो आपको बता दिया। अब पास्ट लाइफ आपका देख लिया है, नॉर्मल सा देखा है, क्योंकि कैमरे पर हूँ तो कुछ बातें बताना सही नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव हैं बातें, तो वो मैं आपको पर्सनल बताऊंगी। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ मत बताइएगा जो मुझे नुकसान पहुंचाए। नहीं। क्योंकि जितने लोग हमें देखते हैं, लाइक करते हैं, उससे ज़्यादा लोग ट्रोल भी करते हैं। नहीं, लेकिन आपका ये पार्टिसिपेशन काफ़ी रहा है पिछले जन्म में भी। आपने किसी का नुकसान नहीं पहुंचाने का उद्देश्य था। एक्चुअली आपकी अच्छाई ही आपको परेशान कर गई ना। आप इतने अच्छे होते ना आपको लोग परेशान करते। लेकिन आपके साथ ये भी है कि आपकी 4 लोगों की टीम थी पिछले जन्म में भी, इस जन्म में भी आपके साथ 4 लोग हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। टोटल 4 लोग। और अभी हैं वो 4 लोग? हाँ, अभी भी आपके साथ हैं, और वो पहले भी थे तो वो रिपीट हुए हैं। उन 4 लोगों को यहाँ पे आना था आपके साथ, मतलब यहाँ पॉडकास्ट शूट में, लेकिन मैं इसीलिए अकेले आ गया। 4 ही लोग हैं। अच्छा, ओ गजब। हमारी 4 ही लोगों की टीम है जो साथ में चलती है। देखिए, तो कार्ड्स ये है ना, इसको कहते हैं कार्ड्स, पार्टिसिपेशन का कार्ड है। देखिए, मैंने तो कार्ड्स स्प्रेड भी नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं स्प्रेड किया है, देख लीजिए आप। अभी तो कुछ खोला भी नहीं है। देखिए, हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि मैं पर्सनल सवाल इसलिए पूछता हूँ क्योंकि बाद में पता है दर्शक क्या कहते हैं। जी। कि जब आपको अपने ही बारे में पूछना था तो अकेले में पूछ लेते। पॉडकास्ट क्यों किया, अपने लिए पॉडकास्ट किया। तो मैं फिलहाल दर्शकों को यहाँ पर बता दूं कि मैं इसलिए करता हूँ ताकि मैं स्वयं जान सकूं कि आशी जी कितना सही गाइडेंस दे रही हैं, तब मैं उनको आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊंगा। साथ ही आशी जी, अब थोड़ी सी उत्सुकता मेरी और बढ़ रही है। जी। चूंकि बिना फीस दिए, आपकी फीस काफी मोटी है, बिना फीस दिए मुझे गाइडेंस लेने का मौका मिल रहा है। मेरा लकी रंग कौन सा होगा? स्काई ब्लू। कार्ड्स नहीं खोले, और अभी मैं देख लेती हूँ लकी कलर। स्काई ब्लू तो मेरे मन में आ गया अपने आप ही, आपका सवाल पूछते ही आ गया है। देखिए, आप ब्लैक कलर मत पहनिएगा। कलर्स जो लकी हैं वो तो ठीक है, मैं बता दूंगी। डार्क स्लेटी, बिल्कुल एकदम डेंस ब्लैक जो होता है वो मत पहनिएगा, ठीक है। वाइट का कॉम्बिनेशंस आपके लिए अच्छे हैं, ठीक है। वाइट के जितने कॉम्बिनेशंस आपके लिए अच्छे हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ जान सकती हूँ? जी, 15/6। अभी तक आपने मुझे ना तो डेट ऑफ बर्थ बताइए, आपके प्रश्न भी आप पूछ रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, मैं कुछ और भी कार्ड्स लेना चाहूँगी। मेरे पर्सनल कार्ड्स हैं, वो इस खजाने में हैं। आप मुझे इधर दे दीजिए, ये ऐसी बंद ही रहने दीजिएगा, इसको ओपन नहीं करना है। ये ओपन हो जाएगा तो फिर इसका राज खुल जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको यहाँ रखते हैं और देखते हैं क्या है। जी, इसको मैं कभी इसको शो करना पसंद नहीं करती। आपने बहुत बड़ा पिटारा ले रखा है। हाँ, इसको मैं चाहती हूँ आप ऐसा पकड़ लीजिए, क्योंकि मैं इसके कार्ड शो नहीं करती कभी। अभी मैं आपको, क्योंकि ये जो कार्ड हैं ये दिव्यता लिए हुए हैं, इसमें कुछ छुपा हुआ खजाना। हाँ, छुपा हुआ खजाना है इसमें। इसको खजाना ही रहने दीजिए, इसका राज ही रहने दीजिए, ठीक है। चलिए, अभी आपको क्या जानना है? आपका रंग कौन सा, आपका फेवरेट रंग है? आप इस समय तो लक्ष्य आपका ज़बरदस्त चल रहा है, बहुत ही बढ़िया आपकी किस्मत चल रही है। क्रिएटिविटी को इन्हेंस कीजिए, नेचर के करीब रहिए। जो बोलती जाऊँ सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं सब भूल जाऊँगी जो आपको बता रही हूँ। ये भी एक चीज़ें हैं मेरे साथ, इसके बारे में बाद में बात करती हूँ मैं। हरे रंग से जुड़ी हुई, नेचर से जुड़ी हुई चीज़ों में रहिए। बटरफ्लाइज आपको दिखाई देती होंगी, और अगर आपको जिस दिन पिंक बटरफ्लाई दिख जाए, आप समझ लीजिए वो आपकी किस्मत का ताला खुल गया, ठीक है। और बाहर जाइए, बाहर जा के भी काम कीजिए, लोगों से मिलिए। अगर आप कोई रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हैं, डू फॉलो अ रूटीन। बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज़ आने वाले इस महीने से आपके जीवन में आने वाला है, बहुत ही प्लेजेंट। वो इंतज़ार कर रहा है आपको, मतलब वो सरप्राइज़ मिलेगा और आप मुझे खुद बताएंगे। अच्छा होगा कि आप मतलब अपने आप को जैसे ही एक्सेप्ट कीजिए। आप 2 बार अपने आप से बात कीजिए, रादर देन कि आप दूसरों से बहुत ज़्यादा एडवाइस लें।
ठीक है, जो मच नीडेड एडवाइस है वो आप लीजिए, अदरवाइज़ अपने पे विश्वास रखिए, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग आपकी बहुत अच्छी है, पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको पब्लिक स्पीकिंग में बढ़ानी है। वो क्या है वो मैं आपको बता दूंगी। पब्लिक, और आप काफ़ी काइंड हैं और आसपास जो लोग हैं उनके लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाके हेल्प करते हैं। अगर किसी को आपसे 1 रुपये की मदद चाहिए तो आपने उसकी 100 रुपये की मदद की है और कर रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट्स कि आपके पास में उस समय वो गुंजाइश है या नहीं है। एम आई करेक्ट और नॉट? जस्ट करेक्ट मी इफ़ आई एम करेक्ट, है ना। मैं आपको, देखिए मेरे कार्ड में ज़्यादा कुछ नहीं दिखा सकती, आप देख लीजिए, ये मेरे खुद के कार्ड हैं, इसमें कौन सा कलर लिखा हुआ है? स्काई ब्लू लिखा है। ओहो, मैंने क्या बताया था आपको जी। और ये कार्ड्स मैंने शफल करके निकाले हैं, ठीक है। आपके लिए आ रहा है कि पैटर्नल कजिन्स की कोई बात है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। आपके लिए बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आप बहुत साफ़ सुथरा रहना, स्वच्छ रहना पसंद करते हैं, आपको सुंदर चीज़ें पसंद हैं, सुंदरता आपको प्रभावित करती है। लेकिन आपके अलावा आपके आसपास के ऐसे कई लोग हैं जो उतने ज़्यादा पायस, उतने ज़्यादा सुंदर नहीं है। आपको गोल्ड से बहुत प्यार होगा, गोल्ड से रिलेटेड चीज़ें आपके पास बहुत होंगी। गोल्ड आपके लिए अच्छा भी है जी। गोल्ड जो दिख रहा है मुझे, गोल्ड दिख रहा है। और दूसरा, आपके घर में किसी बुजुर्ग की कोई फ़ोटो वगैरह है क्या? बुजुर्ग की गुरुजी की है, उसके अलावा तो ऐसा कोई बुजुर्ग किस फ्रेम में? गोल्डन में भी हो सकता है, ध्यान नहीं है। नहीं, आप ध्यान करके बताइए, सोचिए आप। वाइट कलर की है, वाइट कलर के कुछ पहने हुए उन्होंने, हाँ। गोल्डन फ्रेम है। कहाँ वाइट पर? कलर का पहने हैं, पूजा घर में। वो दिख गई मुझे। कहाँ पर रखी हुई है वो? मुझे उसकी डायरेक्शन बताइए। वो रखा है ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट है। उसको बता दूंगी, उसको चेंज कर देना डायरेक्शन को। डायरेक्शन कौन सी होगी वो मैं आपको बता दूंगी। फ़ोटो मुझे भेज देना आप। आपने तो नहीं बताया। आपकी चीज़ें लोगों तक पहुंचने से पहले आपके अपने तक भी ना पहुंच पाए, समझ गए आप? मीन्स ये कि जो चीज़ें लोगों को नहीं पता होनी चाहिए वो भी गाहे बगाहे कहीं ना कहीं लीक आउट हो जाती हैं। वो मत लीक आउट होने देना। कीप इट योर सेल्फ। डोंट लेट indulge negative people in your life, even though you don't have that kind of people, you don't have that kind of equations to people with people, but the thing is that if you are keeping them away na, then it is good for you and beyond the expectations. कुछ लोग हैं जो they will never let you down आपकी लाइफ में, ठीक है। अमावस का आपको करना है, अमावस का रेमेडी है जो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। न्यू मून के आने से पहले जो अमावस इस बार आएगी, वो अमावस पे आपको एक रिचुअल करना होगा। और मैं वो रिचुअल बिल्कुल नहीं बताऊंगी जो मैं खुद ही नहीं कर सकती। मैं अपने बारे में आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ जो आपको शायद नहीं मैं बता दूं कि मैं बिल्कुल वाकई में स्तब्ध हूँ। और अभी कुछ समय के लिए हम भूल भी गए थे कि हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आपसे काउंसलिंग लेने आया हूँ और आप मुझे गाइड कर रहे हो। और मैं उन चीज़ों को बड़े ध्यान से सुन रहा था और आपने जो भी चीज़ें कही, और मैं खुल के कह सकता हूँ, हालांकि मैं कभी इतना साथ अपने गेस्ट का नहीं देता हूँ जनरली, मैं बहुत हमेशा बायस रहता हूँ, मैं उनकी हमेशा खिंचाई करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आपने जो भी बताया बिल्कुल 100% सही बताया। और आपसे मेरी अभी तक आपने जो भी मुझे बताया, वाकई में इस विषय में आपसे मेरी कोई चर्चा ऑफ कैमरा भी नहीं हुई है। कि जो मेरे कार्ड्स हैं, मैं अगर कोई खोल रही हूँ कार्ड, है ना, तो मेरे साथ एक चीज़ है। अब 2 चीज़ें होती हैं, टैरो कार्ड रीडिंग या हो गए ज्योतिषी हो गई, कोई आया उनने जो देखा और वो चलेगा, उसके बाद कोई कनेक्शन नहीं है। मेरे साथ कुछ विशेष तरीके की चीज़ें होती हैं। एक तो वो जो इंसान चला गया मेरे पास, अगर कोई, पहली बात तो ये कि मैं 10 में से 5 को चूज़ करूँगी कि 5 की ही करूँगी, बाकी 5 को टोटल बना। अब ये ऐसा नहीं है कि ये मैं बहुत बायस्ड हूँ या मुझे अगर लगेगा कि इस इंसान, क्योंकि ये मेरा काम टोटल एनर्जी बेस है, ठीक है, मुझे लगेगा इस इंसान को मेरी ज़रूरत है, इसके सवालों का जवाब इस समय देना बहुत ज़रूरी है, तो मैं उसको हाँ कर देती हूँ कि मैं आपको स्लॉट बुक करवा देती हूँ। होता ही है कि लोग मेरे पास आए, ठीक है, वो आ गए, उसके बाद उन्होंने सेशन लिया। सेशन के बीच में मैं जो उनको बता रही होती हूँ, स्टार्टिंग पे ही मैं बोल देती हूँ कि भाई लिख लेना, 10 बार पूछ लेना, मुझे इंटरप्ट मत करना, जो मैं बोलूँ कंटिन्यू मुझे बोलते रहने देना। एक बार मेरी एनर्जी कनेक्ट हो गई, उसके बाद आप मुझे इंटरप्ट नहीं करोगे, जो मैं बोल रही होंगी वो सुनना है आपको।
हाँ या ना में जवाब देना है। जो जो आता जाएगा, आपके क्वेश्चन से मुझे कोई लेना देना नहीं। आप सवाल मत पूछो, मुझे ही सवाल पता है आपके, मुझसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता, मैं खुद ही बता देती हूँ। और उसके बाद जो भी चीज़ें आ रही हैं आफ्टर सेशन, आपने मुझे 5 मिनट के बाद भी बोला, जैसी कनेक्शन मैंने हटाया कि आशी जी, आयुष्मान जी आपने ये बताया था तो इसका क्या था, तो फिर मैं बोलती मुझे अब तो याद ही नहीं है। तो ये एक बहुत मतलब अजीब सी चीज़ें मेरे साथ हैं कि मुझे सेशन के बीच का सब कुछ याद रहता है, उसके आगे पीछे आप मुझसे नहीं पूछ सकते। इसलिए आपको मैं पहले ही बोल देती हूँ, और लिखवाती इसलिए हूँ ताकि वो चीज़ें उनको भी मेमोराइज़ हो जाएं, याद हो जाएं। ठीक है, टाइम का कुछ ऐसा नहीं रहता कि नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती कि वो इंसान से अगर एनर्जी कनेक्ट हो गई और मुझे मेरे मन में आ गया कि इसको मुझे ठीक करना है, ठीक है, माता रानी से कहा भाई इसको ठीक करना है, ठीक है। कोई ऐसा भी होता है कि कोई आ रहे हैं तो मुझे गुरु नानक देव जी हैं, मैं उनको बोलूँगी गुरु जी को इनको ठीक करना है। अब वो इंसान आके चला भी गया, उसको मैंने रेमेडीज़ बता दी कि 15 दिन का ये काम कर लेना बस, उसके बाद कुछ नहीं। अगर उसने नहीं किया और वो मुझे फ़ोन पे कह रहा है मैडम ये वो, तो मैं कहती हूँ तुमने 14 दिन में जो मैंने तुम्हें बोला था वो तो तुमने किया नहीं। आपको कैसे पता? मैंने मुझे पता है। तो ये मैडम अब तो गलती हो गई। मैंने गलती हो गई, अब इसको नहीं सुधारा जा सकता। तो मैडम मैंने कहा अब आपके साथ ये हो रहा होगा? बोले हाँ। तो वो तो होना ही है, जब आपको कहा है कि 15 दिन कर लो। अरे छोटी सी तो चीज़ बताई है, बहुत ज़्यादा तो बताई नहीं है। फिर वो मुझे बोलते हैं कि मैडम लेकिन आपको कैसे पता चला? मैंने क्योंकि तुम्हारे साथ मैं भी कर रही हूँ ना। तो एक बात बताइए मुझे, जैसे आपको मैं पूरी कर दूँ, जैसे मान लीजिए उनको मैंने रेमेडीज़ दी, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो चले गए। मैं जिन वर्ड्स पे काम कर रही हूँ, जिन चीज़ों पे मैं वर्क कर रही हूँ, उनको दे दिए, वो चले गए। उन पर मैं काम कर रही हूँ इसीलिए उनको दिया है, तो वो तो कर ही रहे हैं, ठीक है। साथ में मैं भी कर रही हूँ, तभी मैंने वो रेमेडी उनको सजेस्ट की है कि उन रेमेडीज़ के उस इंसान के लिए मैं भी कुछ कर रही हूँगी घर पे। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि आपको ये स्विच वर्ड बोलना है या इसके बाद आपको ये काम करना है, तो आप करोगे 100%, लेकिन उसका कुछ परसेंटेज मैं भी कर रही हूँगी। और वो मेरे पास गिने चुने क्लाइंट्स का वो इसलिए रहता है डेटा, क्योंकि मैं उनके लिए कर रही होती हूँ काम। तो वो काम क्या होता है, रिज़ल्ट कैसे आते हैं? रिज़ल्ट ऐसे ही आते हैं कि उनके साथ साथ मैं भी कर रही हूँ ना, तो मेरे साथ तो मेरी तो माता रानी कर रही है, मैं तो नहीं कर रही, तो वो तो 100% रिजल्ट आते हैं। तो टैरो कार्ड घटनाओं या सूचनाओं को सिर्फ जाहिर करती है या उनको ठीक भी करती है? टैरो कार्ड आपके सिर्फ विचारों पे काम करती है। आपके आज की डेट में जो विचार होंगे ना, उसका काम होगा विचारों को प्रदर्शित करना कि भाई ये तुम्हारे विचार चल रहे हैं आजकल, ये तुम्हारे साथ इंसिडेंट्स हुए हैं। तो जैसे ही आपके विचार बदलना होगा तो टैरो कार्ड्स में आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। तो आपका विचारों का जो कहते हैं ना प्रतिबिंब होता है ये, और उसके बाद वो मुझे ये आ जाएगा कि इनको ये काम करना बहुत ज़रूरी है और इनको कितने ड्यूरेशन के लिए करना है वो भी आ जाता है। और उसके बाद जैसी वो चीज़ें आ गई तो उसका उनको अगर रिज़ल्ट मिलता है क्लाइंट्स को, ठीक है, तो उसके बाद फिर वही वाली बात आ जाती है कि भाई वो उनको लगता है कि यार ये तो हमने सोचा ही नहीं था ऐसा हो जाएगा। ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोग ऐसे आए कि मैडम वो तो मेरी दुकान कब्जे में आ गई, वो तो चाचा के यहाँ से मेरा दुकान थी, वो मेरे कब्जा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मैंने उनको बोल दिया कि आप एक काम करो कि आप अभी जाओ, वो मैडम मेरे फ्रेंड को भी रीडिंग करानी है, मैंने कहा उसको भेज दो। तो मैडम पहले आप मेरी तो बता दीजिए। मैंने कहा आप अपनी छोड़ो, आप उनको बोलो कि पहले वो सेशन ले लें। ऐसा भी हुआ कि वो जो दूसरा बंदा सेशन लेने आया फ्रेंड, उसकी भी ज़मीन का सेम प्रॉब्लम, तो उसकी ज़मीन का प्रॉब्लम 15 दिन में ठीक हो गया। 16वें दिन उसका कॉल आ गया, मैडम वो मेरा तो काम हो गया, ठीक है, और बोले जिसने मुझे भेजा उसकी भी दुकान कब्जे से छूट गई। तो आप कनेक्शन समझ रहे हैं क्या है? क्या आपको समझ में आया इस पूरे एग्जाम्पल से? मतलब आपने एक व्यक्ति की हेल्प की और दूसरे की अपने आप हो गई। हाँ, ये तो क्यों हुई, मुझे कारण बताइए। वो लेके आया था उसको। अब आपको बताती हूँ। आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं ये टैरो कार्ड रीडर हूँ जी। इस पॉडकास्ट को देख के आप मान लीजिए आपका वर्तमान में जो मैं समझ रही हूँ, जो एक प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए कहीं एग्जाम्पल दे लीजिए, अभी अपन पर्सनल पे नहीं जाते, कि आपका कहीं 5 लाख रुपए डूब गया, ठीक है। अब ये आपका पॉडकास्ट देखे कोई आपसे कांटेक्ट करके मुझ तक आता है, ठीक है। उसने मुझसे कहा मैडम मेरा है ना 15 लाख का मेरे को लॉस हो गया। तो हो सकता है कि आपने भी मुझसे ये चीज़ पूछी हो लेकिन मैंने आपको नहीं बताया। वो मेरे पास आया, मैंने उसको पहले बता दिया, और जैसे उसको रिजल्ट मिला आपके 5 लाख अपने आप आ गए, क्योंकि आप माध्यम बन गए उसके पैसे को वापस लाने में।
उसकी अच्छा, ब्लेसिंग्स आप में उसकी ओके, ब्लेसिंग्स जुड़ गई। तो यहाँ पे ब्लेसिंग्स का भी तो बहुत काम होता है ना, किसी की ब्लेसिंग्स मिल जाए कि यार उस बंदे ने मेरे लिए हेल्प की, कि ना उसका मैं पॉडकास्ट देखता और ना मेरा उन मैडम से कनेक्शन बैठता, और जो मेरे इतने पैसे खर्च हो गए अभी तक इतने ज्योतिषियों के ऊपर, मात्र इतने पैसों में तो मेरा इतना पैसा वापस आ गया। तो ये जो मैसेज कन्वे हुआ यूनिवर्स में, भाई आपको पता है मैनिफेस्टेशन और हम जो चीज़ें मांगते हैं ना, उसका पूरा एक सिस्टम है जो लोग फॉलो नहीं करते। जो लोग कहते हैं मैनिफेस्टेशन, किसी को नहीं पता कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, क्या वर्क करता है। यूनिवर्स कभी भी नेगेटिव में मैनिफेस्टेशन एक्सेप्ट करता ही नहीं है। अगर आज आप कह दो कि मैं जीवन में हारना नहीं चाहता, तो 200% यूनिवर्स आपको हरा के मानेगा। अब आप सोचेंगे ये मैं क्या बोल रही हूँ, कोई भी इस तरीके की बातें नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रही हूँ, मेरे पास एग्जांपल्स हैं, मेरे पास पूरी की पूरी एक सिस्टम है जो मैंने फॉलो किया। मैंने कितने सारे क्लाइंट्स को बोला है कि मैनिफेस्टेशन की पूरी एक टेक्निक होती है। आपके चक्रा से, आपके जो सातों चक्र हैं उनको देख कर, मैं उनको विजुलाइज कर लेती हूँ, देख लेती हूँ। उनको देख कर आपके नाम के साथ, आपकी न्यूमरोलॉजी को देख के, कार्ड्स को साथ में रख के, फिर मैं आपको दूंगी मैनिफेस्टेशन टेक्निक। फिर मैं आपको दूंगी आपकी और आपकी कुंडली से जुड़ा हुआ वो नंबर जो पर्टिकुलरली, अब ये ऐसा थोड़ी है कि मैंने बोल दिया कि क्या बोलते हैं, जैसे आजकल चल रहा है कि 808, मैंने एक वीडियो में बताया था बहुत पहले, आजकल बहुत समय पहले मैंने 808 बताया था। अब 808 सबको फलेगा ऐसा नहीं हो सकता। 808 किसी एक ही को फलेगा, बाकी दूसरे को नहीं फलेगा। डिपेंड करता है कि उसकी कुंडली में ग्रह नक्षत्र क्या है, उसकी क्या प्लैनेटरी पोजीशन है प्रेजेंट में, क्या उसके कर्मा है और क्या उसको रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी सारी चीज़ों को मैं बैलेंस करके, सब कुछ एनालाइज करके बिल्कुल डेप्थ में रीडिंग करूं, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी भाई आपको तो 777 काम करेगा, तो वही काम करेगा। तो जो 777 काम करेगा 808 नहीं करेगा। इसीलिए आपने देखना कि सारे किस लोगों को एक नंबर बहुत फलता है, दूसरों को नहीं फलता। कारण यही है। आशी जी ने क्या भविष्य की भी कुछ ऐसी गणनाओं को देखा है जिसने आपको भी स्वयं चौंकाया हो? हाँ, बहुत सारी ऐसी गणनाएं मैंने की हैं पास्ट में। उनकी मैंने भविष्यवाणी करना उस समय उचित नहीं समझा किसी प्लेटफॉर्म पे, लेकिन वो सच साबित हुई हैं। ऐसी कई भविष्यवाणियाँ हैं। एक आध एग्जाम्पल अगर आप बता सकें। पहलगाम अटैक, ये आपने देखा था? हाँ, मेरे घर में मैंने सबको बता दिया था। और एक कोई रिपोर्टर है, उनसे मेरी बातचीत भी हुई थी। उन्होंने बोला था कि आप किसको ऑन कैमरा बोलिए, तो मैंने थोड़ा मना कर दिया था कि ऑन कैमरा बोलना मुझे पसंद नहीं है। मुझे दिख रही थी चीज़ें, मैंने क्लियरली देखा था उसको। आने वाले कुछ समय में, अगले 6 माह में कुछ ऐसी घटनाएं आपको दिख रही हैं क्या? आप मुझसे पर्टिकुलरली कुछ सवाल पूछेंगे तो बताऊंगी। एक भविष्यवाणी करती हूँ। हाँ, देखिए, एक भविष्यवाणी मैं आपके सामने कर रही हूँ। आगजनी की घटनाएं, भूकंप, 2 चीज़ों की भविष्यवाणी है। आने वाले 10 महीनों के अंदर बहुत बड़े भूकंप और आगजनी की घटनाएं होने वाली हैं। राजस्थान और राजस्थान से लगे हुए स्टेट्स में भूकंप की मुझे संभावनाएं दिख रही हैं। और जुलाई के आसपास आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ जुलाई के आसपास भी मुझे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं कुछ आगजनी की घटनाएं हैं, मुझे कहीं ना कहीं आगजनी की कुछ घटनाएं दिख रही हैं जिसमें काफ़ी लोगों का नुकसान होगा। लोकेशन वही होगी जो राजस्थान के आसपास? लोकेशन राजस्थान या महाराष्ट्र साइड भी हो सकती है, लेकिन लोग उसमें काफ़ी सारे प्रभावित होंगे, काफ़ी सारे लोगों का नुकसान होगा। और ये जो भूकंप है, ये तो मुझे अपने भारत में तो राजस्थान और सीमावर्ती कुछ इलाके दिख रहे हैं जहाँ पानी वानी भी दिख रहा है। इस तरीके की मुझे दिख रहा है कि वहाँ पे भूकंप आने वाला है। और विदेश का पर्टिकुलरली मैं ये नहीं बताना चाह रही कि किसका है, क्योंकि मैंने अभी डिटेल में नहीं देखा, पर विदेश में भी किसी एक पर्टिकुलर जगह पे भूकंप आने वाला है। बहुत ज़बरदस्त भूकंप दिख रहा है, मतलब मुझे इस टाइम पे। इस टाइम अलग अलग देश में कई वार चल रहे हैं, क्या भारत भी किसी ऐसे वार में आने वाले 1 आध साल में शामिल हो सकता है? भारत शामिल हो सकता है, लेकिन भारत को ना बहुत ही कनिंगली निकल जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा? नहीं, कनिंगली निकल जाएगा। ये मेरे पास दोनों कार्ड्स आए हैं। बहुत ही प्यार से निकल जाएगा अपने अंदर की, क्योंकि भारत के पास इतना मजबूत प्रधानमंत्री है, इतना मजबूत हमारे पास सशक्तिकरण हमारा इतना बढ़िया है कि हमारे पास में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत है। यही आध्यात्मिक ऊर्जा भारत को बचा रही है। आने वाले
2 सालों में बहुत बड़ा कहीं युद्ध भारत के लिए डायरेक्टली आएगा, जिसमें भारत को चैलेंज किया जाएगा, भारत को आने के लिए चैलेंज किया जाएगा। लेकिन भारत की जो राजनीतिक, जो प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें उसको बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ही साइलेंस के साथ भारत इससे बाहर आ जाएगा। भारत उसको मतलब फेस कर लेगा। उसमें भारत का कुछ भी योगदान काउंट नहीं होगा। योगदान मतलब कह सकते हैं उसमें भी भारत का कुछ भी पार्ट नहीं होगा। भारत बच जाएगा। क्या पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस भी की जा सकती है या आने वाले किसी चुनाव के रिजल्ट भी जाने जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं, आप पूछिए। तो चुनाव से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि चूँकि अभी 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ के मुख्यमंत्री का हमेशा ये चलता है कि अब बदल जाएंगे, लोगों में एक ऊहापोह रहती है। सबसे पहले शुरुआत मध्य प्रदेश से करते हैं कि क्या मोहन यादव अपनी 5 साल का गवर्नमेंट पूरा कर पाएंगे? 1 मिनट, अरे मोहन यादव नहीं पूरी कर पा रहे नहीं कर पा रहे ये कार्ड ही गिर गए। मतलब ये जो हो सकता है, मतलब ये कार्ड गिरने का इंडिकेशन है। मैंने कार्ड नहीं खोले कि मुश्किल है, कुछ मुश्किलें दिख रही हैं इस सत्ता में उनकी। और अगर राजस्थान की बात करें तो भजन लाल शर्मा जी? हाँ नहीं, भजन लाल शर्मा जी का एग्जिस्टेंस है, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम की बात करें विष्णुदेव साय, क्या वो अपना 5 वर्ष पूरा कर लेंगे? वो पूरा कर लेंगे उनका। आपने जो प्रश्न पूछा है मुझसे मध्य प्रदेश का, उसमें मुझे एक कार्ड आ रहा है यहाँ की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, उनका मुझे बहुत बढ़िया कनेक्शन दिखा था कि वो उनका जनता के साथ हारमोनी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही बढ़िया हारमोनी है। तो कहीं ना कहीं उनका जो एक व्यक्तित्व है, वहाँ की जो जनता है उसके साथ उनका व्यक्तित्व अभी तक का मुझे दिख रहा है कि किसका जिक्र कर रही हैं आप? मेरे ख्याल से शिवराज सिंह चौहान जी की बात हो रही है। क्या वो मध्य प्रदेश की राजनीति में दोबारा वापस आ सकते हैं? ये देख लेते हैं। उनको अवसर प्राप्त होगा तो वो ज़रूर आएंगे, और 2 बार उनको होगा, जिसमें से पहला वाला जो मौका उनको दिया जाएगा वो उनके हाथ से छूटेगा, लेकिन वो उसको ग्रैब कर लेंगे दूसरे उसमें। ये देखिए कार्ड आ रहा है, उनको भी कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, और यही दिव्य शक्तियाँ उनको प्रेरित कर रही हैं वापस राजनीति में, मतलब वापस सत्ता में आने के लिए, और वो आ सकते हैं। अच्छा। हालांकि वो हर जगह अपनी पत्नी को, साधना सिंह को साथ में लेकर के चलते हैं, और मध्य प्रदेश में चर्चा हमेशा रहती है कि साधना सिंह जो है काफ़ी आध्यात्मिक हैं। जी जी बिल्कुल है, सही कह रहे हैं। ट्रस्ट कीजिए इस बात को, उन्हें डिवाइन पे काफ़ी ट्रस्ट है। तो इससे क्या किसी वस्तु की भी एनर्जी मापी जा सकती है? हाँ बिल्कुल मापी जा सकती है। मैं अगर आपसे कहूँ कि आज के डेट में जो हमारे 500 का नोट है, क्या उसकी भी एनर्जी आप बता सकती हैं कि कैसी है? 500 के नोट सबसे ज़्यादा सर्कुलेटेड है। 500 के नोट पूर्णता की ओर है, पूर्णता देते हैं, ठीक है। 500 की जो नोट की एनर्जीज़ है, उससे आप 500 का नोट किसी को देंगे ना, तो आप ये मान के चलिएगा आपके पास 5000 का नोट आएगा। 500 के नोट की ये एनर्जी, हाँ। और उसके साथ आपको क्या करना है वो मैं आपको टेक्निक बता दूंगी। सब कुछ आप पॉडकास्ट में पूछना चाह रहे हैं बता दीजिए। देखिए, अगर 500 का नोट आप किसी को देते हैं तो पहली चीज़ तो कि 500 के नोट को देने के साथ ही आप उसमें कॉम्बिनेशन रखिएगा कि ये 5 का नोट 555 टाइम्स मेरे पास वापस आए। ये फील करके देना है। हाँ, और ये 555 नंबर बोल के कि 555 टाइम्स मेरे पास वापस आए, और ये 5 बार मन में बोल लेना। कितनी देर लगती है, कितनी बार बोलना है? अगर बड़ा नोट दे रहे हो तो भी, मतलब ज़्यादा दे रहे हो संख्या, 5 ही बार बोलना है, तो आपके पास बढ़ के आ जाएंगे। मतलब अगर 500 का 1 लाख दे रहे हैं तो 5 लाख आ जाएगा। 5 ही बार बोलना है, ठीक है। 555 टाइम्स मेरे पास वापस आ जाए, तो आप ये नोटिस करना कि आपके पास पैसा जो आपने नोट दिया उससे दुगना तिगुना होके वापस आएगा। 500 के नोट की ये महिमा है। और ये मुझे नहीं पता था कि ये सवाल आप मुझसे ऐसे पॉडकास्ट में पूछने वाले आप अचानक ही हो गया। ये अचानक ही हो गया, क्या मतलब
देखिए, हमारी पॉडकास्ट में लोगों की रोचकता इसीलिए रहती है क्योंकि कोई भी चीज़ पहले से प्री डिसाइडेड नहीं होता है। जो भी होती है वो डेस्टिनी ही लेके आती है। नहीं, ये काफ़ी अच्छा है, नेचुरल है। कुछ चीज़ें जो मैं नहीं भी सोच रही थी बताऊं, क्योंकि इनको बताने की काफ़ी अच्छी खासी मैं फ़ीस लेती हूँ, तो आपने सब मुझसे चाहा कि मैं शेयर करूँ, लेकिन अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, शेयर करनी भी चाहिए। देखिए, आखिरी सेगमेंट में हम चाहेंगे कि कुछ पॉलिटिक्स के ऐसे सोशल सवाल ले लें जो लोगों में बड़ी इस समय रोचकता का विषय है। जी, और जी। आने वाले अगले साल में ही वो रिजल्ट भी आपके दिख जाएंगे और आपकी भविष्यवाणी भी। जी जी। तो सबसे पहले हम शुरुआत बंगाल से ही करते हैं। इस बार बंगाल में आपको क्या दिख रहा है? आप पूछिए, बंगाल का सवाल क्या है? बंगाल में सरकार बनाने की इस बार किसकी ज़्यादा संभावना दिख रही है? क्या ममता दीदी वापस आएंगी या बीजेपी? ममता दीदी नहीं आएंगी। इस बार रिपीट नहीं होंगे? नहीं, ममता दीदी के जो लोगों को दो चेहरे दिख रहे हैं, जनता को। देखिए, आप ये कार्ड को देखिए, लोगों को ममता दीदी के दो चेहरे दिख रहे हैं। अब लोगों का परसेप्शन ऐसा है। क्या बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी स्ट्रांग है या सिंपैथी वेव्स? मतलब लोगों की सहानुभूति रहेगी थोड़ी बहुत ममता दीदी के प्रति, या एंटी इनकम्बेंसी ही रहेगी? देखिए, सहानुभूति तो है, कुछ पर्टिकुलर एक मुझे ग्रुप दिख रहा है जिसको सहानुभूति है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे लोगों को उनको दो चेहरे दिखाई दे रहे हैं ममता दीदी के। जो आप पूछना चाह रहे हैं, उनको दो जो फेसेस हैं ना, जो चेहरे हैं, वो लोगों के बीच में चर्चा का विषय भी हैं कि वो जो हैं वो नहीं है। पर पर्टिकुलर एक जो ग्रुप दिख रहा है वो बड़ा उनको लेकर के सॉलिड पॉजिटिव है। इट डजंट मीन कि वो शी विल बी इन विन-विन सिचुएशन। और तमिलनाडु में इस बार क्या होने वाला है? डीएमके या एआईएडीएमके? डीएमके या एआईएडीएमके? देखिए, डीएमके का आया है ये कार्ड, ठीक है, ऑल इज़ वेल। ठीक, दूसरा आया है दूसरी पार्टी जो आपने नाम लिया है, इस कारण नर्चर, मतलब इसको अभी और नर्चर होने की ज़रूरत है और इसको स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। इसका समय अभी नहीं आया, आ रहा है, इसका भी समय आएगा, उसके बारे में अपन बाद में भविष्यवाणी करेंगे। फ़िलहाल का जो समय है वो डीएमके का है, डीएमके का समय आ रहा है, देखिए। ओके जी। साथ ही टैरो कार्ड को हम ज़्यादातर लव या रिलेशनशिप के लिए ही जानते थे कि जी, लव और जी। रिलेशनशिप का ही प्रेडिक्शंस करती है। जी जी। सोच के हम भी वही आए थे, लेकिन जी, मुझे जी। लगता है इस पूरे पॉडकास्ट में ना तो हमने लव की बात की ना रिलेशनशिप की। हाँ, सही कह रहे हैं। लेकिन लव और रिलेशनशिप में भी क्या लेवल तक है जो जाना जा सकता है, जो लोगों के लिए आज की डेट में ज़रूरी है? क्योंकि रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा टूट रही है आज, लोगों में भरोसा टूटता जा रहा है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो टैरो कार्ड्स होते हैं ना, टैरो कार्ड्स का काम ये है कि आपके जीवन को सुधारना है, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रेजेंट लाइफ जिसके साथ कट रही है वो आपका सोलमेट हो, वो आपका कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है। कई बार लोग इस तरीके के लोग आते हैं मेरे पास कि मैडम मैं जिसके साथ अभी रह रहा हूँ उसको छोड़ के मुझे तो दूसरा कोई पार्टनर पसंद आ रहा है, उसके साथ शादी करना है। तो जो मेरे कार्ड्स में आ रहा होता है और मुझे लगता है कि नहीं, इसको इसके साथ ही रहना है, जो दूसरा है वो गलत है, जिसके साथ इसकी आगे की लाइफ भी ख़राब है, तो कार्ड से सीधा प्रेडिक्ट हो जाता है कि आपकी लाइफ में लव रिलेशनशिप का क्या पैटर्न है, ठीक है। और हो ये रहा है कि लोगों की कंपैटिबिलिटी नहीं है। अभी रिसेंट जो मैंने एक पॉडकास्ट किया था उसमें यही बात हुई थी कि किसी से आपको शादी करना है, किसी से शादी हो गई, शादी किसी से कर ली तो उसके बाद आपको पसंद कोई और आ रहा है, फिर उसकी भी अलग प्रॉब्लम्स है जो पसंद आ रहा है। तो ये जो पूरा एक कहते हैं ना कि एक ऐसे जो कहते हैं बना हुआ है जाल जैसा, ये रिलेशनशिप को उलझा रहा है। तो टैरो कार्ड्स में आपको क्लियर इंसाइट मिल जाती है। मैं आपको क्लियर इंसाइट दे सकती हूँ कि आपको किस समय किसके साथ सेटल होना है, और ये डिपेंड करता है। अब ऐसा ये तो पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि वो किस समय मेरे पास आया है। अगला पॉडकास्ट हम लव और रिलेशनशिप पे ही करेंगे, और साथ ही मैं दर्शकों से भी चाहूँगा कि आप भी सवाल हमें दें ताकि जी, हम जी। प्रत्यक्ष सवालों को लें। और दर्शकों के भी अगर कुछ ऐसे सवाल हों तो आप अपने नाम के साथ दे दें, तो हम अगले पॉडकास्ट में उनको लाइव भी करेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल लाइव आएंगे हम, और कोशिश करूँगी कि लव और रिलेशनशिप के बारे में कुछ ऐसी गूढ़ बातें मैं आपको बताऊं जो टैरो कार्ड्स के माध्यम से, जो यहाँ पे जो जनता आपको देख रही है, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको बहुत लाभ मिले।
वो ये मान के चलेंगे कि ये पर्सनल रीडिंग हो रही है। टैरो कार्ड को हालांकि जानते बहुत लोग हैं, देखते बहुत लोग हैं। आज की डेट में इसको हम आधुनिक विद्या कहते हैं। हालांकि आपने जैसा मुझे बताया कि ये पुरातन विद्या है, ये पुरातन विद्या है, पुरातन है, लेकिन हम उसको आज आधुनिक समझते हैं जी। और आधुनिक सवालों को ही हम पूछते हैं। जी जी। लेकिन चलते चलते आप ये बता दें कि कोई भी दर्शक अगर आपसे गाइडेंस या काउंसलिंग लेना चाह रहा है तो किस तरह के सवाल को किस लेवल तक आपसे पूछ सकता है? देखिए, मुझसे नेगेटिव चीज़ों के बारे में मुझसे अगर सब चीज़ों के जवाब मैं दे सकती हूँ, हर चीज़ का सॉल्यूशन माता रानी के माध्यम से मुझे मिल जाता है, मैं कन्वे करती हूँ। नेगेटिव चीज़ों में मैं नहीं पड़ती। जैसे कि कोई आ गया कि मुझे तो इससे डिवोर्स करना है, आपको डिवोर्स करा दूँ। मुझे कई ऐसी बताना चाहूँगी कि मेरे पास में कुछ ऐसी महिलाएं आई हैं जो मेरे आसपास की थी कि वो हमारा पति कहना नहीं सुनता, वशीकरण कर दूँ। इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो मैं उनको समझा देती हूँ कि आप ऐसा करो, ये काम करो, ये कर्मा चेंज करो, ये गुणों को लेकर आओ, अपने आप वश में हो जाएगा पति। तो इस तरीके की चीज़ों को मैं ऐसे डील करती हूँ। बाकी जो लोग आते हैं कि मुझे इसको बदला लेना है, उससे मुझे डिवोर्स करा दो, इन सब कामों को मैं नहीं करती। शारीरिक संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी सवाल लिए जा सकते, कोई भी सवाल, कुछ भी, आर्थिक कोई अगर परेशान है तो कोई भी पारालौकिक कोई सवाल पूछना, वो भी बता दूंगी आपको। 5 डायमेंशंस तक अगर अपने बारे में जानना है कि मेरे क्या हो रहा है, मैं इस लोक के अलावा भी कुछ जानना है उस लोक के बारे में, तो वो भी पता चल जाएगा। वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपको 1000% एक्यूरेसी के साथ मालूम चले। और वो आपने बता ही दिया कि 4 जन्म पीछे और 4 जन्म आगे तक भी जाना जा सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और प्रेजेंट तो सब आपके सामने खुला ही है। ग्रह कुछ नहीं होते, ग्रह जो आकाश में विचरण कर रहे हैं ना, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच के दर्पण है, आपकी सोच की क्षमता है। ग्रह कुछ भी नहीं होता, ठीक है। भगवान क्या होते हैं? भगवान क्या होते? कुछ भी नहीं होते। भगवान सिर्फ और सिर्फ एक ऊर्जा है, एनर्जी है, जो आप फील कर लो तो शिव जी है, ना फील करो तो कुछ नहीं है। उन्हीं को आप फील कर लेते हो कि शिव जी हैं, जटाधारी है, उन्हीं को आप फील कर लेते हो कि मदर मैरी है। जी, चलिए, बिल्कुल आशी जी, कुछ ज्वलंत मुद्दों के साथ, कुछ ज्वलंत सवालों के साथ अगले पॉडकास्ट में फिर होगी मुलाकात। और वो सवाल भी मेरे नहीं होंगे, मेरे दर्शकों के होंगे। और दर्शक जो भी कमेंट बॉक्स में अपना सवाल करेंगे, उसमें से जो भी वैल्यूएबल सवाल होंगे उनको लेकर के हम आपके सामने आएंगे और उनके जवाब भी अगले पॉडकास्ट में सामने रखेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, पुनः हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने अपना कीमती समय दिया और आप हमारे कहने पर दिल्ली तक स्टूडियो में आई और हमने ये पॉडकास्ट शूट किया। जी, थैंक यू सो वेरी मच मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए। और सारी जो हमारे दर्शक हैं, उनके प्यार और आशीर्वाद के लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। ईश्वर आप सभी को, आपकी जो भी इच्छा हैं, आपको सुखी, सफल, समृद्ध, दीर्घायु रखे। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं यही आशा करती हूँ, यही उम्मीद करती हूँ ईश्वर से कि आपको कुछ ना कुछ जीवन में परिवर्तन ज़रूर हो। और इसका क्रेडिट आप पॉडकास्ट जो ले रहे हैं उनको ज़रूर दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हम अपने उन दर्शकों के भी आभारी हैं जो हमें देखते हैं, नित नया प्यार देते हैं। साथ ही अगर आप आशी जी से काउंसलिंग करना चाह रहे हैं या उनके बारे में कुछ डिटेलिंग चाह रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको दे दूँगा। आप उनसे बात करके काउंसलिंग कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। साथ ही हम अपने उन सभी दर्शकों के आभारी हैं जो हमें हर माह, चूँकि 100 मिलियन से अधिक लोगों के प्यार मिल रहे हैं, 100 मिलियन से अधिक व्यूज़ पर मंथ हमें लोग देख रहे हैं। और आप जो भी कमेंट्स करते हैं वो हमारे लिए कहीं ना कहीं पूंजी का कार्य करते हैं और वही हमारी एक पूंजी है। इसी के साथ अगली कड़ी में फिर होगी मुलाकात एक रहस्यमय पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।